हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो हम है संस्कृत 10th क्लास के जो है पहला पाठ है मंगलम, जिसको हम लोग शुभ या कल्याणकारी भी कहते हैं। तो देखिए इसके हम लोग पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट। तो चलिए पहला पॉइंट में देखते हैं कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं क्रम से। देखिए ईशावास्य, कठ, कंठ, मंडूपन तथा श्वेताश्वर नामक, ये इसमें डबल है मुंडोक नामक उपनिषद से लिए, जो कि ये बात है ना उपनिषद से लिया गया है। दूसरा का पॉइंट में यह मंगलम चरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषद का महत्व है। तीसरा का पॉइंट है कि इन्हें पढ़ने से परम सत्य मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज और मन के झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुक होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से जानेंगे। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना और ज्ञान ग्रहण करना। चलिए अगला है यहाँ पर पॉइंट, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। जब सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। इस पाठ में परमात्मा की प्रति उपनिषद के 5 मंत्र का श्लोक संकलित किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर जो बात है क्लियर देख लेते हैं कि हिरण्मयन पात्रेन सत्यसय पिहितम मुखम तत्वम पूर्णापाविरिनु सत्य धर्माय दृष्टि। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ये भगवान के सामने ये गुहार लगाई जा रही है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ये क्या है इसकी व्याख्या। तो प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ जो कि ये मंगलम पाठ में है, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चौकाचौंध में वह सत्य से इस प्रकार ढक जाता है कि जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है। ठीक है, अगला जो है दूसरा का मंत्र हम लोग देखेंगे। दूसरा का मंत्र में क्या है कि देखिए अनोर्नियान महतो महियान आत्मसय जंतु निर्हितु गुहाय तम कृतु पश्चत्य वित्त सौकी धातु प्रसंध हिमांत मामननम। यानी इसका अर्थ देखिए, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा रहता है, विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ में है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूपी विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया त्याग कर हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीवन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। चलिए तीसरा का देखा जाए, जो 3 नंबर हम लोग का है, सत्यमेव जयते ना निरुत्तम सतेन पथा विततो देवयानः येना क्रामत्रियो हपातकाम यत्र तत् सत्यसय परम निधनम। देखिए इसका अर्थ क्या है कि सत्य की जीत होती है। यहाँ पर देखिए सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य की भंडारण होती है। यहाँ पर इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत श्लोक जो है
मुंडोप उपनिषद से लिया गया है, जो कि मंगलम पाठ में ये बात है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। आगे हम लोग देखते हैं, असत्य की या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासना में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर सत्य ही है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। जो चौथा है हमारा मंत्र, देखिए चौथा मंत्र है, यथा नद सयंदमान समुद्रे असत गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपपाद विमुदतः परमात्रम पुरुष पौत्री दिव्यम। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में क्या बात हुआ है। प्रस्तुत जो है श्लोक है वो मुंडोप उपनिषद से लिया गया, जो कि मंगलम पाठ में है। इसमें जीवन और आत्मा के संबंध में विवेचना किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्ति पा सकता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है तब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है। आत्म ज्ञान होने से ही जीवन मुक्ति पा सकते हैं हम लोग। चलिए अगला जो है पांचवा हम लोग का ये लास्ट है, तो देख लेते हैं कि वेदाहमेन्तम पुरुषतम महांतम आदित्यवर्णम पशः प्रस्ततात तत्मेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्यः पंथा विधयानीनः। तो देखिए इसका व्याख्या ही है, वो समझ लेते हैं कि प्रस्तुत जो श्लोक है श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमात्मा पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश की पुंज है, उन्हीं के भवह दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। देखिए ये हमारा पांचों मंत्र कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए हालांकि कुछ बड़ा नहीं है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो इसका सी आंसर है महर्षि वेद व्यास जी। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये सी है महर्षि वेद व्यास जी। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5, इसका भी सी आंसर है। अणु से छोटा कौन है, तो बी आत्मा है। देखिए किसकी जय होती है, तो ए सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है, तो सी समुद्र में मिलती है। अगर आप लोग पांचों मंत्र देखे होंगे तो ये सब बन जाता होगा। जंतु के हृदय गुपी रूपा कहाँ स्थित है, तो ए तत्व है, यानी आत्मा भी कह सकते हैं। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है, कहाँ बताया गया है ना, तो ये डी मुंडोपनिषद में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो ए सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो डी सी है ना, देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो सी विद्वान लोग। किसकी जय नहीं होती है, तो असत की नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो डी परम पुरुष का। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो सी 105। आत्मा के मूल रहस्य में किससे व्याख्या की गई है,
तो ए कठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो बी क्या है? ईशावास्य उपनिषद में। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? तो सी श्वेताश्वस्तर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो डी हिरण्मयन पात्रन से। और सत्य का खजाना कहाँ है? तो सी देवलोक में है। देखिए, इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।